विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अपने देश के मेडिकल कॉलेजेस में इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। नियम के मुताबिक बिना इंटर्नशिप के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को देश में ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सकता है और ना ही वो यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या है इन एमबीबीएस स्टूडेंट्स की तकलीफ और कैसे सरकारी नीति बन रही है इनके करियर में बाधा? परिमल की रिपोर्ट देखिए। मैंने एमबीबीएस चाइना से की है, किर्गिस्तान से, मॉरिशस से, रशिया, बांग्लादेश, यूक्रेन से। दुनिया के अलग अलग देशों से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले ये छात्र परेशान हैं। अपने मुल्क भारत में प्रैक्टिस करने के लिए इंटर्नशिप जरूरी है और इंटर्नशिप हासिल करने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर करना। इन सब ने इम्तिहान भी क्लियर कर लिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप नहीं मिल रही। अलग अलग हॉस्पिटल्स अलॉट हुए। मेरे को बीएस से हुआ था, बाबा साहेब अम्बेडकर सेक्टर 6, और जब हम लोग को वहाँ पे रिपोर्ट करने बोला गया तो हम 7 दिन के अंदर वहाँ गए एंड वहाँ पे हमें सीट्स डिनाई कर दी गई हैं। उन लोगों ने हमें कोई सीट नहीं दी है। क्या कहा उन लोगों ने? सर, दे आर सेइंग कि एनएमसी का 7.5% का रूल है और उस रूल के हिसाब से उनके पास अभी बच्चे एफएमजी जो हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो डीएमसी की लिस्ट आई थी वो शो कर रही है कि उस कॉलेज में सीट्स हैं और एनएमसी ने भी कहा है कि उस कॉलेज में सीट्स हैं। तभी नहीं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें डिनाई किया है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से बताई गई इंटर्नशिप की सीट मेरिट के हिसाब से अलोकेट करता है। डीएमसी के मुताबिक नेशनल मेडिकल कमीशन ने दिल्ली में इंटर्नशिप की कुल 339 सीटों की बात कही, लेकिन जब डीएमसी ने कॉलेजों से संपर्क किया तो कुछ ने सीट देने से इनकार कर दिया और सिर्फ 42 सीट ही निकल कर आई। अब डीएमसी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर सुझाव दिया है कि एफएमसी छात्रों की इंटर्नशिप सीटों से 7.5% की कैपिंग हटाई जाए। साथ ही डीएनबी यानी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप का प्रावधान फिर से बहाल किया जाए ताकि सीट संख्या में इजाफा हो। इंटर्नशिप करने वाले बच्चों के लिए स्टाइपेंड के पैसे कहां से आएंगे, उसके फंड को लेकर भी सरकार स्थिति साफ करे। इस बार हम जो सीट हमने 42 अलोकेट करी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। उसके बाद ही सिर्फ 4 बच्चों को अभी तक इंटर्नशिप कर रहे हैं। बाकी 3 मेडिकल कॉलेज जो अलग अलग थे, जिसमें कि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर क्योंकि बच्चे गए, एक दिन पहले उनको बच्चों को बुलाया गया। जब बच्चे वहाँ पर गए तो उनको मना करा गया। तो मेडिकल काउंसिल अपने हिसाब से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना विचार रखे थे कि कैसे कैसे इन बच्चों का भला हो सकता है। फंड जब भविष्य पर ग्रहण लगा रहा हो तो छात्र बिना किसी स्टाइपेंड के इंटर्नशिप करने को तैयार हैं, लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सोर्स से पता लगा कि कुछ कॉलेजेस सीट इसलिए नहीं रिलीज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास फंड नहीं है। तो इस वजह से हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और हमने उनको साफ साफ बताया कि हम हर एक एफिडेविट पे साइन करने के लिए तैयार है कि हमें कोई स्टाइपेंड नहीं चाहिए। 1 साल यदि या फिर 2 साल, कितनी भी टाइम का आप इंटर्नशिप हो तो हमें कोई स्टाइपेंड का नीड नहीं है और हम बिना स्टाइपेंड के भी काम करने के लिए तैयार है। इस बार देश भर के अलग अलग राज्यों से करीब 30,000 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इंटर्नशिप के लिए जरूरी एग्जाम में बैठे। करीब 9,500 पास हो गए, लेकिन चिंता सिर्फ दिल्ली में इंटर्नशिप की तलाश करने वालों के सामने नहीं, बाकी कई और राज्यों में भी हालात बेहतर नहीं। मेरी बेटी ने एमबीबीएस किया है बांग्लादेश से और वो यहाँ पे एफएमजी भी क्लियर कर चुकी है और मैं रोज उसके साथ 3 महीने से चक्कर काट रही हूँ। बाहर से पढ़ाई करने की अनुमति सरकार ने दी और जब बच्चों का सपना पूरा होने वाला है तो सरकार की ही नीति उनके सुनहरे भविष्य के आड़े आ रही है। बच्चे और उनके परिवार की चिंता के बीच सरकारी स्तर पर चिंतन जरूरी है, क्योंकि जवाबदेही और जिम्मेदारी सरकार की है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मॉरिशस के वित्तीय मामलों के मंत्री महेंद्र कुमार सिरत्तन ने अदानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोप को झूठा बताया है। उन्होंने मॉरिशस की संसद में बयान दिया, कहा कि मॉरिशस में शेल कंपनियों के होने का आरोप बेबुनियाद और झूठा है। की संसद में साफ और ठोस बयान देते हुए वित्तीय मामलों के मंत्री महेंद्र कुमार सिरत्तन ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अलग थलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है।
और मॉरिशस में शेल कंपनियों के होने के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। The Hindenburg report cannot be read in isolation, particularly in the light of the rebuttal report from the Adani Group. मॉरिशस के वित्तीय मामलों के मंत्री महेंद्र कुमार सीरतन ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि अडानी समूह मॉरिशस को शेल कंपनियां बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मंत्री ने कहा कि कानून के हिसाब से मॉरिशस में शेल कंपनियों की अनुमति नहीं है और मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानूनों के हिसाब से चलता है। As of now, all the inquiries that have been carried out and reports that have been requested from those companies that are managing those companies, those global companies, so far there has been no breach that has been found. सुप्रीम कोर्ट में 12 मई को हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई होने वाली है। उससे 2 दिन पहले इस खबर से अडानी समूह के दावों को बल मिला है। दिल्ली से साक्षी बजाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2024 चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा। उनको यौन दुर्व्यवहार का दोषी करार दिया गया है। उन पर एक मैगजीन की लेखिका ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने यौन दुर्व्यवहार का दोषी करार दिया है। एक मैगजीन के लिए लिखने वाली महिला जीन कैरल ने आरोप लगाया था कि ट्रंप ने 1990 में उनके साथ यौन दुर्व्यवहार और बलात्कार किया। अदालत ने ट्रंप को बलात्कार का दोषी तो नहीं माना, लेकिन यौन दुर्व्यवहार के मामले में उन पर $30 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा $20 लाख क्षतिपूर्ति के तौर पर देने का भी फैसला सुनाया है। अदालत में इस पर काफी नोकझोंक हुई। Which woman are you pointing to? No. Here. Oh, is that? The person you just pointed to was I Jean see. Carroll. Who is that? Who is this? ट्रंप ने आरोप को बेबुनियाद बताया और कहा कि इस महिला को वे जानते तक नहीं। I don't even know. मैं उस महिला को नहीं जानता हूँ। मार्ला के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है कि वो मानसिक तौर से बीमार है। ट्रंप की लीगल टीम ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित कहा है। ट्रंप के वकील इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की तैयारी में हैं। ये एक हैरत भरा फैसला है। ये एक बलात्कार के मुकदमे के तौर पर चला, लेकिन अंत में जज ने उससे नहीं माना है, लेकिन फिर भी यौन दुर्व्यवहार में दोषी बता दिया। अब इस पर आगे अपील करेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पर एक पोर्न स्टार डैनियल्स के साथ संबंधों को छिपाने और मुंह बंद रखने के लिए उसे गैर कानूनी तरीके से भुगतान करने के मामले में आपराधिक आरोप तय हो चुके हैं। अमेरिका में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव है और ट्रंप फिर अपने को दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस बीच उन पर आने वाले इस तरह के फैसले उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएंगे, ये तय है। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।